सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश ब्लॉग में। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हमारी i20 यहाँ पे खड़ी है। तो हमने इसकी अभी बाहर से सर्विस कराई है क्योंकि गाड़ी की रनिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और जो कंपनी की सर्विस है वो काफ़ी हाई एंड हो रहती है। तो अभी हमने एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक बाहर से सर्विस कराई है। तो मैं आपको एक यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या काम करवाया है, जिससे कि आपको हेल्प आउट हो जाए। कभी आपको बाहर से सर्विस करानी पड़े तो आप इजीली करवा सकें। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको सीधा गाड़ी के पास ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पर यूज़ किया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जेन्युइन एयर फिल्टर यहाँ पे यूज़ करा गया है। बाकी यहाँ पे जो कैस्ट्रॉल का कूलेंट है ये दो यूज़ करेंगे, वन ईरा और एक ईरा। तो ये दो कूलेंट का यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल फिल्टर गाड़ी में चेंज हुआ है और कुछ ये टाटा कॉपर का वाटर यहाँ पे ऐड हुआ है और साथ ही साथ जो आपका मेन इंजन ऑयल यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये कुछ ये जो पॉइंट्स थे ये यहाँ पर बेसिकली हमने इसमें ऐड ऑन कराए हैं। और इसका जो बिल्कुल परफॉर्मेंस रिव्यू है वो मैं आपको 2 से 3 हज़ार किलोमीटर जब गाड़ी चला दूंगा उसके बाद ये वाला रिव्यू दिखाऊंगा, ताकि जो आपके लिए क्लियर हो जाए कि जो ये वाला जो इंजन ऑयल है ये आपकी गाड़ी के लिए बेहतर है या नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो आपको डिस्कस होगा कि हमने क्या क्या इसमें जो इंजन ऑयल डलवाया है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं उसका यहाँ पे प्राइसिंग बताऊँगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये कहाँ पे ये गाड़ी में डलता है। तो जब भी आप सर्विस करवाएंगे तो आपको कितना आइडियल रहने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें इंजन ऑयल यूज़ हुआ है वो कैस्ट्रॉल एज का यूज़ हुआ है। तो कैस्ट्रॉल एज के 3 पॉइंट्स में इंजन ऑयल आते हैं। तो मैग्नेटिक आता है और एज आता है और एक इससे लोअर वेरिएंट आता है। तो जो इसका सबसे ज़्यादा रिकमेंड होता है वो मैग्नेटिक होता है, पर ये मैग्नेटिक से भी हाई एंड वाला है। तो जो इसकी कॉस्ट रहती है वो अराउंड 3000 रहती है और अगर आप मैग्नेटिक लेते हैं तो उसकी कॉस्ट अराउंड आपको 2000 रहेगी। बट ये वाला जो है ये जेन्युइन है। अगर आप गाड़ी को ज़्यादा चलाते हैं, अगर आप पहाड़ों में चलाना चाहते हैं तो उस पर्पज़ से अगर आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल डलवाते हैं तो आपको एज वाला डलवाना है। बट अगर आपकी नॉर्मल रनिंग है और सिटी में रनिंग है तो आप मैग्नेटिक के लिए जा सकते हैं। बट सेकेंडरी जो आपका i20 वेरिएंट है, जो बेसिकली पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, उसमें जो आपका इंजन ऑयल डलता है वो 3.5 लीटर डलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 लीटर की बैजिंग है। इसमें पूरा 3.5 लीटर का इंजन ऑयल डला गया है और ये जो है 5W-40 तो एडवांस फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल यहाँ पे डाला गया है। तो बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो रिव्यू है वो 2000 पे आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट जो इसमें मेजर मेरे को आपको बताना है कि जब भी आप सर्विस कराएंगे तो इसका जो इंजन ऑयल डलता है वो बेसिकली ये वाला जो पोर्ट दिख रहे हैं ना आप, ये वाला जो ढक्कन खुलेगा इसके अंदर डलता है। तो मेक श्योर करना कि आपका जो भी वर्क है वो बेटर हो। तो ये था कुछ कूलेंट। आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल का रेडिकल हैवी ड्यूटी वाला कूलेंट है। तो इसकी जो कॉस्टिंग रहने वाली है वो कॉस्टिंग है 475। तो ये मुझे समवेयर अराउंड पड़ गया था 350 रुपये का। तो इसमें 2 लीटर डलता है। तो अगर ये 1 लीटर का तो आपको समवेयर अराउंड 700 to 750 की इसकी कॉस्टिंग रहने वाली है। तो जो ये कूलेंट डलेगा वो आपका बेसिकली यहाँ पर डलेगा और यहीं पर ये वाला जो पोर्ट है इसमें डलेगा। तो ये दो में आपका कूलेंट डलता है। तो जब भी आप सर्विस करवाएंगे आप इस वाले पोर्ट को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि कूलेंट है या पानी है। अगर यहाँ पे कम्प्लीटली अगर आपको पानी दिख रहा है तो आपको ये रिप्लेस करवा देना चाहिए और साथ ही साथ रिप्लेस करवा के आप यहाँ पे भी और इस वाले में डलवा देना। और जब ये इसको खाली करा जाता है तो ये वाला पार्ट देख सकते हैं, इस वाले पार्ट के पाइप को निकाला जाता है और उसके थ्रू आपका जितना कूलेंट है वो सारा नीचे आ जाता है। पर मेक श्योर करना उसके बाद आप अपनी गाड़ी को धुलवा देना ताकि कोई भी कूलेंट का पार्ट यहाँ पे ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद पूरी वॉशिंग करवा दी थी जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये था कुछ कूलेंट का पार्ट। जो कॉस्टिंग रहने वाली है वो समवेयर अराउंड 700 की है और वे 700 के हिसाब से ये कैस्ट्रॉल का ओरिजिनल वाला कूलेंट यहाँ पे डाला गया। आप लोकल भी करवा सकते हैं और इससे हैवी भी करवा सकते हैं। बात कुछ यहाँ पे फिल्टर चेंज हुए तो आप देख सकते हैं कि एयर फिल्टर है। तो एयर फिल्टर की कॉस्ट समवेयर अराउंड 140 रुपीज़ की अभी मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप वो अपने आप चेकआउट कर लेना अपनी गाड़ी के हिसाब से। बट जो मेन पॉइंट है इसका, ये वाला जो फिल्टर है वो यहाँ पर डलता है और तो ये वाला जो पार्ट है आपका ओपन होगा और इसके अंदर फिल्टर डलेगा। उसके बाद जो आपके ऑयल फिल्टर की बात करते हैं वो गाड़ी में थोड़ा सा नीचे की तरफ डलता है, तो वो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। और जो थर्ड फिल्टर होता है वो आपका AC का चेंज होता है। तो जब आप बेसिकली AC का फ़िल्टर जब आप चेंज करवाएंगे गाड़ी में तो उसके लिए आपको जो आपका जो बूट बॉक्स होता है, बेसिकली जो आपकी पिलियन सीट होती है, जो सेकेंडरी सीट होती है, उस पर जो बंदा बैठता है उसके सामने जो डोर बॉक्स है वो ओपन होगा और वहाँ पर आपका AC का फ़िल्टर चेंज हो जाएगा। ये थी इसकी ओवरऑल सर्विस में जो आपको इंजन ऑयल फ़िल्टर और ये कूलेंट ये सब डलता है। तो ये सब हमने यहाँ पर चेंज करवा दिया था बेसिक। तो जो अब इसकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस रहेगी 2 से 3 हज़ार पे, मैं उसका एक छोटा सा एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगा और तो आप वो वाली वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो इसमें जो एक और मेजर पॉइंट था कि जो इसका वाइपर था वो ख़राब हो गया था। तो जो इसका छोटे वाला वाइपर था वो मैंने रिप्लेस करवा दिया। तो उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो 150 रुपीज़ पड़ी थी। अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो जिसका मिरर है, इसके मिरर में थोड़ा सा ब्रेकिंग इशू आ गया था, थोड़ा सा क्रैक होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर ये मैंने कंपनी से ही इंश्योरेंस में क्लेम कर लिया। तो ये भी आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, 1000 रुपये लगते हैं, तो उसमें आपका ये क्लेम हो जाएगा। बट येस, साथ ही साथ इसमें जो मेजर चीज़, अगर आप कंपनी से बाहर सर्विस करवा रहे हैं तो ये पॉइंट तो आपके सर्विस वाला कवर कर देगा।
बट जो इसमें मेन रहता है कि आपका व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट वो करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो आपको हर 5,000 पे 7,000 के 5 से 7,000 के बीच में करवा लेना चाहिए। वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो उसकी जो मुझे कॉस्टिंग आई थी विदाउट अलॉय, आप देख सकते हैं गाड़ी में भी अलॉय नहीं है, तो विदाउट अलॉय जो उसकी कॉस्टिंग आती है वो 700 रुपीज़ के आसपास आती है। तो लगभग जो अगर आप सर्विस कंपनी से अगर गाड़ी बाहर से करवाते हैं तो आपका लगभग 5,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। और 5,000 में आपका बेस्ट आपके हिसाब से इंजन ऑयल और जो भी आप इन्फॉर्मेशन जो भी अपने तरीके का इंजन ऑयल डलवाना चाहते हैं वो डलवा सकते हैं। तो जैसे कि मैग्नेटिक की कॉस्ट 1800 थी, अगर आप उसके हिसाब से करवाते तो आपकी जो सर्विस है वो 4,000 रह जाती है। बट मैंने इसमें फुली सिंथेटिक और एज माइक्रो कैस्ट्रॉल एज डलवाया है, तो इससे जो सर्विस है वो 5,000 के आसपास हो गई है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में। तो टिल देन गाइस, थैंक यू, बाय बाय।